राम राम गाइस। तो अब हम वापस आ चुके हैं अक्टूबर का शेड्यूल लेके क्लास 12th के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पास है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करते हैं पूरे शेड्यूल की, क्या रहेगा कैसे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि आप अक्टूबर में जब आप शुरू करेंगे या सितंबर का जिस हिसाब से हमारा शेड्यूल था, फिज़िक्स में आप या तो EMW वेव ख़त्म कर चुके होंगे या इस पर चल रहा होगा। बड़े चैप्टर नहीं था, मैंने दो इकट्ठे बताए थे, अल्टरनेटिंग करंट और EMW वेव्स। तो ये दोनों चैप्टर ना कंसेप्चुअल, मतलब EMW वेव्स तो बहुत छोटा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा बड़ा, मतलब बड़ा तो नहीं था, कंसेप्चुअल चैप्टर था वो, उसको थोड़ा टाइम देना होता है। मतलब 15-20 दिन ले जाता है वो चैप्टर आराम से, छोटे चैप्टर, मतलब 15-20 दिन एक चैप्टर के लिए ज़्यादा नहीं है, बट वो चैप्टर ऐसे छोटे होते हैं ले जाते हैं। 5-7 दिन का EMW वेव्स था। तो आई होप आप कर चुके होंगे पूरा। मैंने 2-4 दिन का टाइम एक्स्ट्रा भी दिया था कि साथ साथ चले, शेड्यूल से पीछे ना जाए। केमिस्ट्री में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जूलॉजी में बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बॉटनी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं कि हमें इस मंथ में क्या क्या कर लेना ताकि हम एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाए नीट की और वो सब कुछ। तो फिज़िक्स में हमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। PYQs ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार NCERT पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी वाइज क्वेश्चन कुछ आ जाता है, ज़्यादा थ्योरी तो उससे पूछते हैं माइक्रोस्कोप्स वाले पार्ट से, कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाला पार्ट है, थ्योरी का क्वेश्चन उन्हीं से राइज होके आता है। बाकी पढ़ पूरी लीजिएगा एक बार तो पढ़ने लायक है इसकी NCERT। बाकी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाला पार्ट अच्छे से पढ़िएगा। और हमें इस मंथ फिज़िक्स में और क्या करना है, एक तो AC अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मूलाज और EMW की वेव टेबल ज़रूर पढ़नी है। वेव टेबल से एक क्वेश्चन पक्का है, छोटी सी टेबल है, 5 मिनट 2-3 मिनट लगते हैं एक बार रिवाइज करने में, और एक टेबल उससे एक से दो, एक तो मैच इट आ जाती है लगभग हमेशा, और एक आधा क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है, 2 मैच इट आ जाती है। तो वेव टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में अब हम बात करते हैं कि है क्या करना है इसमें। तो हमें हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स ख़त्म करना है। एक ही चैप्टर है, बस सब टॉपिक्स हैं इसमें, एल्केन्स और अरीन्स है। इसकी सबसे पहले तो आप NCERT पढ़ लीजिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। बाकी एक बार PYQ कर लीजिएगा, इजी गुड। इसके आपको PYQs थोड़े टफ लगेंगे पहली बार में हो सकता है कि 60 क्वेश्चन का आपके पास सेट होगा इसके PYQs का। तो आप चाहे 35-40 वैसे हो सकता है आपसे होए ना, या समझ आ जाए कैसे हो रहा है, पर पहली बार में गलत हूँ तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना। ये ऑर्गेनिक है ही ऐसा टॉपिक जो बहुत टाइम लेके ठीक होएगा। बस इसमें एक बात है, अगर आपके पास 60-70-80 क्वेश्चन जितने भी हैं उनको जितना हो सके अगला चैप्टर ख़त्म होने से पहले, अल्कोहल फिनोल ईथर, उससे पहले कम से कम 3-4-5 बार इसके PYQs हो जाने चाहिए। तब मान लेना कि नीट में कहीं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको अच्छे से होएंगे। अगर आप एक आधी बार करके छोड़ देते हो कि बाद में देखेंगे, तो कोई चांस नहीं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से याद होंगे। बाद में टाइम भी बहुत खाएगा और इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पाओगे आप ऑर्गेनिक में। तो 3-4-5 वाला मैक्सिमम, तो क्या ही लिमिट होगी, जितनी प्रैक्टिस है मिनिमम 3 या 4 बार जितना हो सके कोशिश कीजिए। और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स हैं NCERT में गिवन वो ज़रूर पढ़िए, चाहे बोर्ड का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो। कई सालों से, मतलब यूँ लगा लो, मैंने आज तक, कोई बहुत ही रेयर होगा कि एक आधा क्वेश्चन आया हो बाहर का, कि हो सकता है वो नहीं हो। ये तो बोर्ड में भी और नीट में भी, दोनों में इसके NCERT के एग्जांपल्स या NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उससे बाहर से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा इनमें आज तक। बोर्ड में भी इन टेक्स्ट आता है, एग्जांपल्स आएंगे नीट में भी। तो अगर आपके एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पक्के हैं तो कोई 99% चांस है आपको क्वेश्चन हो ही जाएगा। पहले मैं 90 बोल रहा था, पर 99% चांस है क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर भी एक तरह से पक्का हो जाएगा अगर आपको एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से आ गए। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एंड इट्स एप्लीकेशंस पूरा करना है। बायो में तो बेसिक रहते हैं, पहले NCERT फिर PYQ। ये वाला दो बायोटेक का पिछला चैप्टर, चाहे ये हो गया, मिले जुले 7-8-10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उससे कम में तो मतलब बात नहीं बनती, नीट वालों का दिल नहीं मानता।
वो 8 से 10 क्वेश्चन तो देंगे। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यू कर लो, जो अंडरलाइन बोल्ड लाइंस है इसमें एनसीईआरटी में, डार्क लाइंस है, वो अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन उसी पे आते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, ये थोड़े अच्छे चैप्टर होते हैं जो रट्टा नहीं चढ़वाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं बस। तो एनसीईआरटी समझ लो, बस काम हो जाता है, ज़्यादा कुछ। बॉटनी में हमें इकोसिस्टम करना है इस मंथ में, उसकी एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज़, और जूलॉजी बॉटनी में एक एक और काम करना है बस हमें साथ में, दोनों सेम ही की पिछले चैप्टर की एक एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेनी है, दोनों के अच्छे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर था, तो उसमें में भी आप शायद इतना वो थोड़ा मज़ा नहीं आता, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पढ़ लेना एक बार, उसके एग्जैक्ट नंबर्स हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट या कोचिंग वाले टेस्ट में दे दें, नीट में कम ही आते हैं, बाकी कम आते हैं, चांसेस पूरे आने के। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, वो नई नई चीज़ें ढूंढते हैं जो रिपीट ना हो गई हो पहले, तो पढ़ जरूर लीजिएगा, बाकी चांसेस कम रहते हैं आने के। तो बाकी इस मंथ का हमारा यही शेड्यूल है। आई होप आपको सारा शेड्यूल क्लियर है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में, मैं साथ के साथ आपका सोल्व कर दूंगा। और बाकी ऑल द बेस्ट। और इस मंथ थोड़ी कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले मंथ से शेड्यूल थोड़ा टाइट होने वाला है, काम भी करने और कुछ और भी चीज़ें साथ में एडिशनल शुरू करनी पड़ेंगी, तभी एक नीट में अच्छा स्कोर 700 के अराउंड या 700 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। तो इस मंथ कमर कस लीजिए, पक्के वाली बिल्कुल। ये 5-6 महीने होंगे बस लास्ट के, जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, उसके बाद तो बस मतलब चांदी चांदी, नीट क्लियर हो गया, चांदी चांदी होती है। 6 महीने बस आपको मेहनत करनी है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैं मंथली बताता रहूँगा वो फॉलो करनी है बस, बाकी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।